हेलो दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित जो प्रश्न थे उनके बारे में सीखा था। आज हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में बात करेंगे। ये प्रमेय क्या होती है और इस प्रमेय के द्वारा किस किस तरह के प्रश्नों को हल किया जा सकता है। आपकी पुस्तक में इससे संबंधित किस तरह के प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा इसके बारे में सीखें। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को शुरू करने से पहले हम कुछ संख्याएं हैं उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहली संख्या है भाज्य संख्याएं और दूसरी संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो परिभाषा लिखी हुई है कि वे पूर्ण संख्याएं जिनके एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी होते हैं, और अभाज्य संख्याएं वे पूर्ण संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड केवल एक एवं स्वयं होते हैं। इन्हें उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक शब्द प्रयोग हो रहा है गुणनखंड। तो सबसे पहले हम सीखते हैं गुणनखंड क्या होते हैं। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि ये 6 को यदि 2 से विभाजित किया जाए तो ये पूरा विभाजित हो जाएगा। 6 पूरा विभाजित हो जाएगा और हमारे पास 3 आएगा। यहाँ पर हमने देखा कि 6 को 2 से विभाजित किया गया और ये पूरी तरह से विभाजित हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 2 इस संख्या 6 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड को यदि परिभाषित किया जाए तो इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जब कोई संख्या किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है, जब कोई संख्या किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है तो विभाजित करने वाली संख्या विभाजित होने वाली संख्या का एक गुणनखंड कहलाती है। हम यहाँ पर कह सकते हैं 6 का एक गुणनखंड 2 है। 6 को यदि 3 से भाग करें ये भी पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, तो कह सकते हैं 6 का दूसरा गुणनखंड 3 है। ये जिसे सामूहिक रूप से लिखे तो ये 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 और 3 के गुणा करेंगे तो आएगा 6। तो 2 और 3 दोनों इस 6 के गुणनखंड हैं। इस तरह से अन्य संख्याएं भी हम ले सकते हैं, जैसे कि 12 लिया, 12 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कुछ इस तरह से यदि प्रश्न आए तो 12 को हम विभाजित करके देखेंगे। सब याद रखेंगे कि सभी किसी की याद रखेंगे कि यदि किसी संख्या के गुणनखंड हमें ज्ञात करने होते हैं तो उस संख्या को सबसे पहले 2 से विभाजित करते हैं। यदि 2 से वह संख्या विभाजित नहीं होती है तो फिर 3 से विभाजित करते हैं, 3 से भी नहीं होती तो 4 से करते हैं। इसी तरह से संख्या को बढ़ते हुए संख्याओं से विभाजित करने का प्रयास करते हैं और ये विभाजित तब तक करते रहते हैं जबकि ये संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं हो जाती। जैसे कि ये 12 है, 12 को हमने 2 से विभाजित किया तो 2 से विभाजित करेंगे तो 2 6 बार लगेगा, 2 छंग 12। 6 को फिर से विभाजित करेंगे तो 2 3 6 और 3 को विभाजित करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। ये तब तक विभाजित करते रहते हैं जब तक कि ऐसे भागफल 1 ना हो जाए। तो 12 के गुणनखंडों को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 2 3, तो 2 गुणा 3। तो 12 के गुणनखंडों को इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हम फिर से आते हैं भाज्य संख्याओं और अभाज्य संख्याओं पर, क्योंकि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की परिभाषा हम बता चुके हैं। भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिसका गुणनखंड 1 हो, स्वयं हो और अतिरिक्त अन्य कोई भी संख्या हो सकती है। कह सकते हैं कि भाज्य संख्याओं के जो गुणनखंड होते हैं वो 2 से अधिक होंगे। भाज्य संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक होंगे। जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं, 6 को ही ले लेते हैं, तो हम ये देखते हैं यहाँ पर 6 भाज्य है या अभाज्य है। तो हमने देखा कि 2 का एक गुणनखंड 6 का एक गुणनखंड 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से विभाजित तो हो जाएगी। इसका एक गुणनखंड 3 हो जाएगा क्योंकि 3 से विभाजित हो जाएगी, और इसका एक गुणनखंड 6 हो जाएगा क्योंकि ये 6 से विभाजित हो जाएगी। और याद रखेंगे कोई भी संख्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या है तो वह 1 से, कोई भी संख्या हुई वह 1 से विभाजित अवश्य होगी, यानी कि एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर 6 के कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 4। मैं कह रहा हूँ 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए भाज्य संख्याओं के। तो ये संख्या कौन सी हो गई? हाँ, ये संख्या भाज्य संख्या हो गई। इसी तरह से हम अभाज्य संख्या की यदि बात करें तो वे पूर्ण संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं होते हैं। हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड हमेशा 2 होते हैं। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड हमेशा 2 होते हैं।
अभाज्य संख्या कुछ ले लेते हैं, इसका कोई उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि हमने संख्या ले ली 7, तो ये संख्या एक तो 1 से विभाजित होगी और दूसरा केवल 7 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित नहीं होगी, 3 से विभाजित नहीं होगी। संख्या पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए जो कि 1 और स्वयं 7 से ही होगी। यहाँ पर हमने देखा कि इस संख्या का केवल 2 गुणनखंड है, और ये 2 गुणनखंड है, इसका मतलब एक कौन संख्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। ये अभाज्य संख्या हो गई। अब समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं को किस तरह से पहचानते हैं। एक और संख्या लेते हैं जिससे हम पहचानने का प्रयास करते हैं। जैसे एक संख्या ले ली हमने 13, तो ये भाज्य है या अभाज्य है? भाज्य या अभाज्य संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। गुणनखंडों की संख्या के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। यदि गुणनखंड केवल 2 आते हैं तो वह अभाज्य संख्या होगी, 2 से अधिक आते हैं तो वह भाज्य संख्या होगी। तो 7 एक तो 1 से विभाजित हो ही जाएगा, 2 से नहीं विभाजित होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से, 7 से, 8 से, किसी से नहीं होगा, 13 से होगा। तो 13 से विभाजित होगा, तो यहाँ पर विभाजित का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को किसी संख्या से यदि भाग करें तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः कट जानी चाहिए। इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसके 2 गुणनखंड हो गए, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या हो गई। हमने एक संख्या ले ली 27, इसके गुणनखंड हमने करके देखे, तो इससे सबसे पहले 1 से विभाजित हो ही जाएगी, 2 से विभाजित होगी नहीं होगी। 27 को 3 से काट के देखेंगे, 3 से विभाजित करके देखेंगे, 3 ने 27, यानी कि ये विभाजित हो जाएगी किससे? 3 से विभाजित हो जाएगी। इस 9 को फिर से देखेंगे तो 3 से हो जाएगी, और 1 से हो जाएगी, 3 से हो जाएगी, 4 से होगी, 5 से नहीं होगी, 6 से नहीं होगी, 9 से हो जाएगी, और उसके बाद ये सीधे 27 से विभाजित होगी। यानी कि कह सकते हैं 27 को 1 से काट विभाजित किया जा सकता है, 3 से, 9 से और 27 से, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड इसके हो गए। इसका मतलब इसे हम भाज्य संख्याएं बोलेंगे। कौन संख्या है ये? भाज्य संख्या हो गई। इन भाज्य संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आते हैं। यहाँ पर हम बात करें यदि संख्या 1 की, क्या यह एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? तो हम पहले अभाज्य संख्या के लिए जो शर्त है उसे लगा के देखते हैं। जिस संख्या की यह शर्त पूर्ण करेगी ये संख्या उसी संख्या की श्रेणी में आएगी। तो अब जो भाज्य संख्या की शर्त क्या है कि इसके गुणनखंड 2 से अधिक होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 से कटेगा और स्वयं भी 1 ही है, तो गुणनखंड कितना मिल रहा है? 2 से अधिक का 2 ही गुणनखंड नहीं मिल रहा है इसके। जब इसका 1 ही गुणनखंड है तो हम कह सकते हैं ये ना तो भाज्य संख्या है और ना ही ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि इसके गुणनखंड 2 नहीं है, 1 और स्वयं, ये स्वयं है। इसलिए याद रखेंगे कि ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। यदि हम बात करें कि 2, यह 2 भाज्य है या अभाज्य है, तो 2 को हमने विभाजित किया तो 1 से कटेगा और 2 से विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगा। क्योंकि यहाँ पर इसके गुणनखंड कितने हैं? 2 हैं, 2 गुणनखंड हैं, तो कौन सी संख्या हो जाएगी? ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। ये अभाज्य भी है, इसके साथ ही ये सम संख्या भी है। कौन सी है? सम संख्या है। तो याद रखेंगे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या